राधे राधे। तो मैं आप लोगों को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ सती का प्रसंग। सती जी का विवाह है भगवान शंकर के साथ में हुआ, लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन सती जी को कोई संतान ना हो पाई, और अंत में अपने पिता के यज्ञ में ही जाकर के उन्हें अपना देह का त्याग करना पड़ा। परीक्षित जी बोले प्रभु भगवान शंकर तो दयालु करुणा वर्णालय हैं, आशुतोष हैं, तो दक्ष से ऐसा क्या विवाद हो गया भगवान शंकर का जो पिता के यहाँ जाकर के उनकी अर्धांगिनी सती को अपना देह त्यागना पड़ा, हमें आप बताएं। तो उसके लिए भगवान सुखदेव कहने लगे देखो देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। एक बार विधाता ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को योग्य समझा तो प्रजापति पद पर विराजमान करा दिया। अब ये प्रजापति का पद कोई छोटा मोटा नहीं, प्रधानमंत्री के बराबर का पद है ये। और जैसे ही दक्ष को प्रजापति का पद मिला उसे मद आ गया, घमंड आ गया। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया नहीं तस को जन्मा जग माही और प्रभुता पाए जाए मद नहीं। ऐसा कौन होगा जिसे प्रभुत्व मिले और उसे घमंड ना आए? ऐसे तो बिरले ही हैं जो संभल पाते हैं। देखो भगवान धन देते हैं, भगवान धन दे करके तुम्हारा परीक्षण करते हैं कि धन पचाने की तुम में क्षमता है या नहीं, ये भगवान देखते हैं। लेकिन पद मिलने के बाद मद मिलना सुनिश्चित है, और इससे बच नहीं पाते लोग, बिरले ही हैं जो बच पाते हों। ऐसे तो श्री हनुमान जी महाराज हुए जिन्हें आप एक नहीं हजारों पद दे दो, पर फिर भी हनुमान जी को जो है मद आने वाला नहीं है। लोग कहते हैं बड़े बड़े काम करने के बाद वो बड़े वीर हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज वीर नहीं, महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। ये हनुमान जी महाराज कोई सर्वसाधारण नहीं, महावीर हैं, और फिर भी कोई घमंड नहीं। दुनिया भगवान श्री राम को पुकारती है। ध्यान देना मेरे बंधुओं, दुनिया पर जब जब संकट आता है तो दुनिया का संकट भगवान श्री राम टाल देते हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम पर संकट आता है तो भगवान श्री राम के संकट को टालने वाले केवल हनुमान हैं। उनके बिना राम जी का संकट दूर हो ही नहीं सकता। दुनिया जब जब रोती है तो दुनिया के आंसू पोंछने वाले भगवान श्री राम हैं, लेकिन भगवान श्री राम की आंखों में जब जब आंसू आए हैं तो भगवान श्री राम के नेत्रों के आंसू सिवाय हनुमान के कोई पोंछ नहीं सका। जो हनुमान जी ने किया वो कोई कर नहीं सका। भरत भाई कपि से उरिन हम नहीं। ये कौन कह रहा है? ये जगत का मालिक परमात्मा राम कह रहे हैं। सुन सुत तो ही उरिने में नहीं, ओ करी विचार देखा मनमान। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। हे पुत्र हनुमान, हम अपने प्राण दे करके भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों? भगवान राम कहते हैं हनुमान मेरे प्राण एक हैं और उपकार तुम्हारे एक नहीं अनेक हैं, इसलिए प्राण दे करके भी तुम्हारे उपकारों का ऋण हम चुका नहीं सकते। ऐसा जिसके लिए परमात्मा बोल दे, बोलो उससे बड़ा कोई संसार में होगा? क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने पद को कोई महत्व ही नहीं दिया। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से बोल पड़े कि हनुमान तुमने दुनिया वालों को तो खूब पद दिलवाए पर स्वयं कभी पद नहीं लिया।
हनुमान जी बोले मतलब? बोले कोई पद ले लो। हनुमान जी महाराज बोले क्षमा चाहता हूँ। ये पद का मद कुछ ऐसा है ना कि पद प्राप्त करने के बाद आसानी से कोई पद को छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी पद हो, पद प्राप्त करने के बाद कोई पद को छोड़ना नहीं चाहता, और एक दिन वो आता है कि पद ही उसे छोड़ करके चला जाता है। बोलो, कोई भी पद हो, चाहे ग्राम प्रधानी का पद हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का, कोई भी पद आप ले लो, तो पद प्राप्त करने के बाद कौन ऐसा होगा जो आसानी से पद अपना दूसरे को दे दे? कोई नहीं देना चाहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि पद ही उसे छोड़ करके चला जाता है। फिर क्या हो जाता है? बोले भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व विधायक जी, मतलब सबके पद के पीछे पर भूत लगता है। हाँ, तो हनुमान जी महाराज बोले ऐसा पद लेकर के हम क्या करेंगे जिसमें बाद में भूत लगे। और हमारे नाम की तो ये विशेषता आपकी कृपा से है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। हमें नहीं चाहिए कोई पद। नहीं, भगवान बोले तुमने दूसरों को खूब पद दिलवाए। हनुमान जी महाराज बोले हमने कैसे पद दिलवाया? भगवान बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। तुम्हारी मंत्रणा से, तुम्हारे प्रभाव से लंका का राजा विभीषण बना, और तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। उसे किष्किंधा का राजा बनाया, उसे लंका का, और तुम कभी पद नहीं लीजिए। हनुमान जी महाराज बोले क्या करें प्रभु, आप हमें एक पद दे भी देंगे तो हमें एक पद से संतुष्टि होने वाली नहीं है। भगवान बोले तो? हनुमान जी महाराज ने तुरंत भगवान श्री राम के दोनों चरण पकड़ दिए। बोले प्रभु ये 2 पद हमें आप दे दीजिए, और संसार के जितने पद जिसे देना चाहें उसे दे दीजिए, पर हमें 2 पदों से आप कभी दूर मत करना। पद माने चरण भी होता है, और पद माने प्रतिष्ठा का भी स्थान होता है। तो हनुमान जी ने संसार के पदों को महत्व न दे करके भगवान के पद को महत्व दिया। तो एक स्टेज आती है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी के बसीभूत हो गए। राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी से मिलो। क्यों? क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बंधुओं, राम जी से आप डायरेक्ट मिलना चाहें तो असंभव है। राम जी के जो पहरेदार हैं, राम जी के द्वारे के जो रक्षक हैं, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी को पहले पकड़ना पड़ा। हनुमान जी को घमंड नहीं आता, और सबको आ जाता। दक्ष को घमंड आ गया, और दक्ष ने स्वागत सम्मान का आयोजन किया। ध्यान से सुनना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बुलवाया। सबने खड़े होकर के सत सत अभिनंदन किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को देख करके क्रोध इसे नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का ही तो बेटा है दक्ष, तो पिताश्री हैं। पिताश्री को सम्मान में क्या खड़ा होने की जरूरत? कोई बात नहीं, इनका तो आशीर्वाद। विष्णु जी को देख करके भी क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि विष्णु जी तो ब्रह्मा जी के भी पापा जी हैं, ये तो बाबा जी लगेंगे हमारे। लेकिन जैसे ही शंकर जी को देखा तो इसका चेहरा जो है मलिन हो गया, आग बबूला हो गया। कहा इसे तो कम से कम खड़ा होना चाहिए था। ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बिटिया इसे दी है, और मैं इसका ससुर लगता हूँ, और ससुर माने पिता के बराबर। कम से कम इन्हें तो सम्मान करना चाहिए था। पर शंकर जी ने मन में सोचा, ना ब्रह्मा जी खड़े हो रहे हैं, ना विष्णु जी, तो हमें क्या को फालतू में परेशान हो। मन ही मन प्रणाम कर लिया। पर दक्ष ने कोई महत्व नहीं दिया मन के प्रणाम को। अभिमानी लोग तो दिखावे को महत्व देते हैं। पीठ पीछे चाहे तुम उन्हें कितनी भी गालियां देते रहो, लेकिन सामने उन्हें जरूर तुम नमस्कार करते रहो। हाँ। शंकर जी को उठपटांग बोलना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर ने कहा, लेकिन भगवान शंकर ने रोक दिया। भगवान शंकर बोले नंदीश्वर शांत, ये ससुर दामाद के बीच का झगड़ा है। हाँ? और ससुराल की गालियां तो सभी को सुननी पड़ती हैं।
बस अंतर इतना है कि लोग शादी विवाह में गाली सुनते, हम शादी के बाद में सुन रहे हैं। सुन लो। लेकिन दक्ष ज्यादा ही बोलता चला गया, तो अब नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर ने कहा, दक्ष जब से तुम आए हो बकरे की तरह बड़ बोले जा रहे हो, जाओ मेरा श्राप है, तुम्हें बकरे का ही मुख लग जाए। दे दिया श्राप। उनके जो आचार्य जी थे उन्होंने श्राप दे दिया, शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं। नंदीश्वर ने कहा, ए बाबा ज्यादा श्राप देने में मजा मिल रहा है तुम्हें, जाओ मेरा भी श्राप है, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं। अब तो श्राप पर श्राप दिए जा रहे हैं। भगवान शंकर बोले, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? भगवान शंकर बोले, इसका कारण मैं ही हूँ, मैं ना होता तो यहाँ श्राप एक दूसरे को दी न जाती, इसलिए अब हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। नंदीश्वर को शांत करके भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर आए। सती को कुछ भी नहीं बताया। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ससुराल में तो ससुर जी की गालियां सुन लेंगे, पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ससुराल की गुस्सा घर में आके घरवाली पे ना उतारें। वहां तो सुन लेंगे, पर इधर आके घरवाली पे बिगड़ जाएंगे। तेरे मायके में तेरे पिताजी के द्वारा मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया है? लेकिन भगवान शंकर कितने अच्छे हैं, हाँ? कुछ भी नहीं कहा। देखो गृहस्थ जीवन कैसे चलाना चाहिए, भगवान शंकर से सीखो। छोटी छोटी बातों पर बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो गृहस्थ जीवन बिखर जाएगा, बोझ बन जाएगा। कई लोग गृहस्थ जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे बोझ ढो रहे हो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर सहनशील हैं, सती को कुछ नहीं बताया। लेकिन दक्ष के हृदय की अग्नि नहीं बुझी। उसने कनखल में जाके यज्ञ का आयोजन दोबारा फिर किया और उसमें सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को कोई आमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है सती, इसलिए उनको भी कुछ सूचना निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। अब सारे देवी देवता कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। देख लो, कोई और ही रास्ते से चले जाते, बोले नहीं जाएंगे इसी रास्ते से, ताकि पता तो चले भगवान शंकर को कि तुम दामाद होकर के ससुराल में नहीं पूछे गए। तो हम कुछ भी नहीं, फिर भी देखो चकाचक जा रहे हैं, विमानों में जा रहे हैं। ये तरीका है पड़ोसियों का। भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर देवी सती ने पूछा देवियों से जाते हुए, कहाँ जा रही हो? सती बोली, कहाँ जा रही हो? तो देवियों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी के द्वारा कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम अभी यहाँ बैठी हो, तुम्हें तो हमसे पहले जाना चाहिए। सती जी सोचने लगी, मेरे पिताजी यज्ञ करें, हमें तो कोई सूचना भी पता नहीं है। तो देवियों से कहा, चलो 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 तुम सब चलो, मैं आती हूँ पीछे से। और देवांगनाओं को विदा करके आकर के भोलेनाथ के चरण सेवा करने लगी। भोलेनाथ ने आंख खोल करके देखा, सती जी सेवा कर रही थी। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए सती से पूछा, देवी क्या बात है, सेवा क्यों हो रही है? कुछ नहीं भोलेनाथ, हम पतिव्रता नारियों का तो धर्म है पति की सेवा करना, सो मैं तो अपने धर्म को निभा रही हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले, देवी जी आज तो कुछ ज्यादा ही धर्म निभ रहा है, तुम तो सही सही बताओ बात क्या है। सती जी बोली, तो बात यह है कि आप ऊपर नजर डाल के तो देखो। भगवान शंकर बोले, वो तो हम सवेरे ही से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बोले विमानों को। सती जी बोली, विमानों को देख तो रहे हो आप, पर आपको ये नहीं मालूम है कि ये विमान आपके ससुराल में जा रहे हैं। क्या कहा, ससुराल में? बोले हाँ। किस लिए जा रहे हैं? बोले वही तो मैं बताना चाहती हूँ। आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवो किला वयं च तत्र निसराविवामते यज्ञ
पितामी विबुधा व्रजन्ति प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्। हे भोलेनाथ, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया। देखो कहने का तरीका, सती जी अपना मायका भी कह सकती थी। आजकल माताएं अपने मायके की बात करें ना तो बड़ी अकड़ के करती है, मेरे मायके में मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ। पर आज सती ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वाणी की चतुराई है सती की, वो अपना मायका कहें या भगवान शंकर की ससुराल, बात तो बराबर है, पर ऐसे ढंग से कह रही ताकि भगवान शिव को अपनापन महसूस हो। भोलेनाथ बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे ससुर जी ससुराल में यज्ञ कर रहे हैं। तो सती जी बोली अच्छी बात तो है, पर हमें और आपको भी तो चलना चाहिए। भोलेनाथ बोले जरूर चलना चाहिए देवी, लेकिन जाने आने में आनंद तभी आता है जब कोई निमंत्रण पत्री आई हो। क्या कोई आया निमंत्रण कार्ड? अब सती जी ये कैसे कह सकती कि नहीं आया? सती जी बोली भोलेनाथ आया तो नहीं है, पर भेजा जरूर होगा पिताजी ने, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो मिल क्यों नहीं पाया? सती जी बोली कैसे मिल पाता, कभी कभी डाक भी तो मिस हो जाती है, भेजा होगा डाक फेल हो गई इसलिए नहीं पहुंच पाया। और आपको हमें तो दोनों को चलना चाहिए। अब भगवान शंकर को आज वो बात बतानी पड़ी जो आज तक छुपा करके सती से बैठे थे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ बोले देवी सती ये बात नहीं है जो तुम समझ रही हो, तुम्हारे पिताजी ने जानबूझ करके हमें चिट्ठी नहीं दी, क्योंकि एक बार हमारा उनसे थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए उसी झगड़े के कारण उन्होंने हमसे विरोध मान लिया। भगवती सती बोली तो अब हमारा जाना और उचित हो गया है भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो इस यज्ञ में तो न जाने कहां कहां से लोग आएंगे और सब एक ही बात कहेंगे कि देखो ससुर दामाद के बीच का झगड़ा भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए ना बिटिया आई ना दामाद। तो अब तक तो ये बात घर की है, पर अब ये बात फैल जाएगी समाज में, तो अगर रिश्तेदारी की बदनामी समाज में हो रही हो, इससे अच्छा है कि हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए। भगवान शंकर ने समझाया देखो देवी, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और कुछ जगह ऐसी होती जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह है भोलेनाथ? भगवान शंकर कहने लगे देवी जो बिनु बोले जाहूं भवानी, जो बिनु बोले जाहूं भवानी, रहा ही नसील स्नेह न पानी, रहा ही नसील स्नेह न। यद्यपि मित्र प्रभु बिंदु गुरु के हाँ, यद्यपि मित्र प्रभु बिंदु गुरु के जाइए बिनु बोले हूँ न सनेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न सनेहा। तदपि विरोध माने कोई, तदपि विरोध माने कोई, कहाँ गए कल्याण यद्यपि जगदारुण दुख नारा, यद्यपि जगदारुण दुख नारा, शब्द कठिन जात अपमाना, शब्द कठिन जात अपमाना। देवी मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भाई के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कब? जब कोई वहाँ पर विरोधा भाव न हो तब। और अगर इन स्थानों पर भी कोई विरोध मानता हो तो इन स्थानों पर भी जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय अपयश के। और तुम ये बात जान गई हो कि तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ भी जाने में तुम्हारा भला नहीं होगा, केवल अपयश मिलेगा। भगवती सती तो
इतनी आतुर हैं पिताजी के यहाँ जाने के लिए कि भगवान शंकर की बात चित्त पर चढ़ी ही नहीं। भांति अनेक शंभु समझावा, पर भावी बस न ज्ञान और आवा। और माने हृदय, हृदय में कोई ज्ञान उतरा ही नहीं। भगवती सती कहने लगी, लो भोलेनाथ आपने तो बैठे बैठे यहाँ सब सोच लिया। अरे आपको क्या मालूम, आप वहाँ जाएंगे और मैं वहाँ जाऊंगी तो पिताजी तो कान पकड़ के माफी मांगेंगे कि बेटी हम तुम्हें निमंत्रण कार्ड देना भूल गए, आप चलो तो सही। और देखो भोलेनाथ हमारी तो एक ही इच्छा है, क्या? हम 16 बहनें हैं, लेकिन विवाह के बाद किसी बहन से मिलना जुलना हुआ ही नहीं। अब इस यज्ञ में तो सब बहनें आएंगी, बहनों ही आएंगे, हम बहनों से मिलूंगी और आप बहनोइयों से मिलेंगे, कितना आनंद आएगा भोलेनाथ। भोलेनाथ बोले, आने जाने में तो तभी आनंद आता है जब हम जाएं और हमें देख करके वो गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब हम बिना नौता के जा रहे हैं और हमें देख करके वो मुंह घुमा के बैठ जाएं या मुंह लटका लें, तो देवी ऐसे स्थानों पर तो सोना भी बरस रहा हो पर अपने राम जाने वाले नहीं है। आवत ही ये हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही ये हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जारिए, तुलसी कहाँ न जारिए, चाहे कंचन बरसे में, कंचन बरसे। हमारे जाने पर अगर लोगों को प्रसन्नता ना हो देवी, तो ऐसे स्थानों पर सोना भी बरस रहा हो पर अपने राम तो जाने वाले नहीं हैं। तो सती जी कहने लगी, ठीक है फिर आप नहीं जा सकते तो हमको ही आदेश दे दीजिए, अकेली ही चली जाऊं। भगवती सती कैसे कह रही भोलेनाथ से, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। हे भोलेनाथ, यदि आप नहीं जा सकते तो आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं पिताजी को समझाऊंगी बुझाऊंगी और उनके समझ में आ जाएगी, आपको भी यहाँ से मना करके ले जाएंगे। और आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो ये लड़ाई फिर जिंदगी भर की लड़ाई हो जाएगी। भोलेनाथ भगवान शंकर समझ गए, मैं इतना समझा रहा हूँ फिर भी इनके समझ में बात आ नहीं रही है, इसका मतलब होनी नहीं, प्रबल होनी है। होनी को मिटाने वाले तो भगवान शंकर हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, तो भावियु मेट सकई त्रिपुरारी। पर ये होनी नहीं, ये प्रबल होनी है, इसमें हरि की इच्छा छुपी हुई है। और हरि की इच्छा यदि छुपी हो तो भगवान शंकर कह रहे हैं, होई है सोई जो राम रुचि राखा, होई है सोई जो राम रुचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही साखा, वो करी तर्क बढ़ा वही साखा, होई है सोई जो राम रुचि राखा, होई है सोई जो राम रुचि राखा। अब तो भगवान आंख बंद करके शंकर जी बैठ गए, बोले होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। हमारे तर्क वितर्कों की शाखा बढ़ाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इतना समझाया फिर भी सती को समझ में नहीं आया। बैठ गए आंख बंद करके। सती जी कहने लगी, भोलेनाथ तो मैं जाऊं? भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोलते, आंख बंद की। तो सती जी 2-4 बार चरण दबा के चल पड़ती हैं। फिर सोचने लगी, ऐसा ना हो कहीं लौट के आऊं तो भोलेनाथ नाराज हो जाए, तो फिर लौट पड़ी। और जाते हुए सती जी को जब भगवान शंकर देखते हैं तो आंख खोल के देखते हैं क्या चली गई, और जब लौटते हुए आते हुए सती को देखते तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। 2-4 बार जाती हैं, 2-4 बार लौट के आती हैं, पर भगवान शंकर तो कुछ बोलते ही नहीं। अब अंत में सती जी ने निर्णय लिया कि मैं पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाऊंगी, ऐसे यज्ञ कोई रोज रोज थोड़ी होते हैं, और लौट करके आऊंगी, अपने भोलेनाथ को भी मना लूंगी। ये मैं जानती हूँ भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। हाँ।
और चल पड़ी। इस बार भगवान शंकर ने आंख खोल के देखा तो सोचा अब तो बहुत दूर निकल गई, अब की में लौटने वाली ये नहीं है। तो नंदीश्वर आदि जितने भी रुद्रगण थे सबको आदेश दिया, जाओ अपनी माता जी को आदर सम्मान के साथ इनके पिता के यहाँ पहुंचा के आओ। तो नंदीश्वर आदि जितने गण थे वो सब दौड़ पड़े, माता जी अरे मेरे रहते हुए आप पैदल जाएं, धिक्कार है हम लोगों का जीना, आदेश करो कहाँ चलना है। सती जी बोली मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम भी चलना चाहो तो तुम भी चलो। बोले हाँ माता जी हम भी चलेंगे। बोले जिनकी मन हो सब चलो। और बीच में सती जी हैं, आसपास रुद्रगण हैं और रुद्रगणों से घिरी हुई सती जी जय जयकार हो रहा है, बोल सती मैया की। और जैसे ही पिताजी के यहाँ पहुंची तो वहां तो कोई दृश्य दूसरा ही था। सबको पता है कि इस यज्ञ में सब बुलाए गए हैं पर भगवान शंकर और सती आमंत्रित नहीं किए गए हैं। और आप याद रखना, मायके में माँ के रहते हुए अगर बेटी को न बुलाया जाए तो बेटी के हृदय पर क्या गुजरती है वो तो वही जानती होंगी जिन्हें नहीं बुलाया जाता होगा। हर बेटी चाहती है कि मायके में अवसर पर मुझे बुलाया जाए। आज सती जी जैसे ही पहुंची और देवताओं ने देखा सती आई बिना बुलाए आई है, तो जो देवता सती जी को कल तक प्रणाम करते थे आज उन्होंने मुंह घुमा लिया जैसे देखा ही ना हो। देवताओं का व्यवहार विचित्र। बहनें भी मिली सती की पर सब मुस्कुराती हुई मिल रही हैं। अरे देवी सती तू आ गई, बहुत अच्छा किया। अरे भाई तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था हम लोगों का, अब आएगा आनंद। अरे मैंने सुना कि तुझे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, पर कोई बात नहीं अपना घर ही तो है। सती जी समझ गई ये मिल तो ऐसे रही हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी हमारा संसार में कोई दूसरा नहीं, पर ये बात वही बोल रही हैं जो हमें सबसे ज्यादा काटती हो। क्या करें निमंत्रण नहीं दिया। कुछ लोग मिलने का बहाना करते हैं, लेकिन सती जी को लगा कि इन सब बहनों से हमें क्या लेना देना है, सब अपने अपने घर की हैं। अगर मायके में महत्व होता है तो माँ का, माँ है तो मायका है और माँ नहीं तो मायका नहीं। माँ के पास जाना चाहिए। और बंधुओं संतान बुरी भली कैसी भी सही, पर माँ के लिए तो संतान के लिए दरवाजा जीवन भर खुला रहता है। आज प्रसूति माँ जो सती की माँ है वो दुखी अगर थी तो केवल इसी बात के कारण कि मेरी 15 बेटियां आई हैं, 15 दामाद आए हैं, एकमात्र बिटिया सती और भगवान शंकर नहीं आए। अब मैं अपनी तरफ से तो बुला नहीं सकती, इनसे मैं कैसे कहूँ, ये मानने वाले तो है नहीं, बड़े हठी हैं। लेकिन अचानक अपने भवन में सती जी को आते हुए देखा तो प्रसूति माँ का हृदय वात्सल्य से भर गया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले एक से अगर कोई मिली तो उनकी माँ। कुपुत्रो जाए तो कुछ दपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज उन्हीं माँ बाप को संतानें जब तिरस्कृत करती हैं तो उन माँ बाप के हृदय पर क्या बीतती होगी। न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोलियां खा करके भी नींद नहीं आती, पहले तो माँ की लोरियों में ही सो जाते थे हम। बचपना है हमारा, पर आज माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती।
याद करो। यदि हम 4 भाई हैं तो माँ दूसरे की मेहनत मजदूरी कर लेगी, दूसरे के बर्तन मांज लेगी, लेकिन चारों को भूखा पेट सुलाने वाली नहीं। लेकिन जब हम लोग गृहस्थ बन जाते हैं तो फिर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है उस एक माँ का पालन पोषण 4 भाई नहीं कर पाए। एक जीवन ही कुछ ऐसा है। एक विधवा माँ जिसके 2 बच्चे, बंटवारा हो गया। 15 दिन माँ तुम्हारे पास रहेगी, 15 दिन मेरे पास रहेगी। लेकिन उस विधवा माँ को भी कष्ट हो गया। जब महीना 31 दिन का हुआ तो एक दिन उस माँ को भूखा सोना पड़ा। 2 नौजवान बच्चे, 2 सुंदर बहुएं, लेकिन बंटवारा जब हो जाता है तो उस विधवा माँ को भूखा सोना पड़ता है। बंधुओं, मैं सबसे निवेदन इस धर्म मंच के माध्यम से करूंगा कि जीवन में सब कुछ करना, पर यदि माँ बाप तुम्हारे दुखी हो गए तो चाहे जितना सत्कर्म कर दो वो काम आने वाले नहीं। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। के लिए न जाने कितने यत्न किए बचपन में माँ बाप ने। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, माँ को लाख मनाया। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो मगर लेते हैं पर बच्चों को भूखा नहीं सोने देते। अपने ही पेट को काटा है पर तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है पर तेरी काया सजाई
बालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बचपन में हम यदि लोग उठ जाएं तो माँ बाप चाहे कुछ भी करें, यत्न करके, चाहे कर्जा लेकर के किसी से तुम्हारी जिद को पूरा करते हैं। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तुझे दिलाई है। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने मांगी। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे प्रेम जताया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे स्नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का ये प्रेम कभी मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। छोटे थे तो मलमूत्र से बिस्तर गीला कर लेते थे, तो माँ उस मलमूत्र के बिस्तर से हटा के सूखे में सुलाती थी, गीले में स्वयं सो जाती थी। और जब उस सूखे बिस्तर को भी गीला कर लेते थे तो माँ सीने पर सुलाती थी। और उस सीने पर सुलाने वाली माँ जब बड़े होकर के बच्चे उसे दुखी करते हैं, जब उसे प्रताड़ित करते हैं तो वह रोती है कि यही दिन देखने के लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। लेकिन क्या करें, समय सबका आएगा। आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, और जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वह इस बात को अनुभव महसूस करते हो। गीले पे सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले पे सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला दिन रात है तुझे झुलाया है। बाहों का बना करके झूला दिन रात ही तुझे झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, यह बात कभी मत भूलना। हर बात को तुम
कथा से संदेश लेकर के जाओ और ये ज्ञान लेकर के जाओ कि हमें माँ बाप की सेवा करनी है, हमें माँ बाप को प्रणाम करना है। वो कुछ भी कहें पर हमें उनके चरण छूने हैं। क्यों? क्योंकि यही बच्चे तुम्हारी फोटो कॉपी कर रहे हैं। आज यदि